नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है योर एस्ट्रो हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे सच के बारे में जो हमारे सामने पड़ा है, लेकिन हम उसे भांप नहीं पा रहे, हम उसे समझ नहीं पा रहे। कैसे इंसान धन कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसकी शिकायत होती है कि पैसा बचता नहीं है। बड़े बुजुर्गों का जो भी मिला वो सब बिकने को है। इसी प्रकार लोग अपनी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि हमने बहुत उच्च शिक्षा करी, बहुत ज्ञान बटोरा, लेकिन हम अपने उस ज्ञान को यूज करते हुए किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, अपनी बात सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाते। कई बार ऐसी समस्या आती है, ऑपरेशन हो जाता है, घाटा हो जाता है, मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं पता चलते। हमारे भाग्य में हमको बहुत मौके मिले, लेकिन हम अपने भाग्य का लाभ नहीं उठा पाए। ऐसा क्यों है? ऐसी चीजें हमारे साथ क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का सत्य क्या है? उसको हम कैसे जानें? और ज्योतिष में इस चीज का कैसे समाधान बताया गया है? ज्योतिष की ग्रामर किस तरह से हमें ध्यान में रखनी चाहिए? हम कौन सी चीज को यहाँ पर मिस कर रहे हैं? वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करूंगा। लेकिन ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। और साथ ही हमारे दूसरे चैनल शिव गौरी रतन, उस पर भी जाकर आप अलग अलग विषयों पर ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियोज देख सकते हैं। अलग अलग हाउस पर ग्रहों का क्या प्रभाव है उसके बारे में उसमें बताया गया है। और जो लोग टूर एंड ट्रेवल को पसंद करते हैं, अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहते हैं, तो आज हमारी नई वीडियो उस पर अपलोड हुई है, पब्लिश हुई है। एक नए अंदाज में हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है टूर को, तो आप वहां पर जाकर देखें और जो भी आपकी सजेशन हो वो हमें सजेस्ट करें। और वो चैनल भी आपको अगर पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारी जिंदगी में क्या ऐसी कमियां रह जाती हैं जो हम अपने धन को, अपनी विद्या को, अपने रोग कष्ट को और अपने लाभ को पूरी तरह से भुना नहीं पाते। दोस्तों, लाल किताब इस मामले में एक बहुत अच्छी ग्रामर की टॉपिक को बताती है कि सबसे पहले आप ये देखें, धन की चर्चा सबसे ज्यादा होती है तो धन का स्थान होता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कुटुंब का भी होता है, ससुराल का भी होता है, वाणी का भी होता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि इस घर में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। लेकिन दूसरा घर हमारी सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, हमारे संचित धन को, हमारे पिता हमारे दादा के द्वारा जो हमें पुश्तैनी जमीन जायदाद मिली उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर भी हम उसे बचा नहीं पाते या हम उसकी बरकत नहीं ले पाते। ऐसा क्यों? लाल किताब इस बारे में एक विषय बहुत अच्छा उठाती है कि जब भी हम दूसरे घर को देखें तो उसको 12वें घर से जोड़कर देखें। उसके अच्छे और बुरे प्रभाव को अगर देखना है, उसकी गुणवत्ता को देखना है कि वो कितना हमें फायदा दे सकती है, या उसकी कमी को देखना है कि वो हमारे लिए किस तरह से कमजोर हो सकता है, तो उसका दारोमदार 12वें घर से होगा, क्योंकि 12वां घर खर्च का होगा। अगर हम धन के दृष्टि से देखें तो दूसरा घर धन का है और 12वां घर खर्च का है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धन होगा तो खर्च होगा, खर्च अनाप शनाप होगा तो धन नहीं होगा। ऐसे ही दूसरे घर को आपका वाणी बोला जाता है तो 12वें घर को आपके विचार बोला जाता है। आपके विचार खराब हो गए तो वाणी भी खराब होगी। वाणी ठीक रखेंगे, वाणी से अच्छे शब्द निकालेंगे तो आपके विचारों में भी परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार 12वां घर बिस्तर का है तो दूसरा घर आपके ससुराल का है, आपके कुटुंब का है। जब दो परिवार जुड़ते हैं तो उसके जरिए उसके बीच में कड़ी होती है आपका जीवन साथी। उसके साथ आपके बिस्तर के सुख अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपके परिवार में, कुटुंब में बढ़ोतरी होगी। तो ये एक दूसरे के जुड़े हुए घर हैं। दूसरे घर में कोई अच्छा ग्रह है, वो आपको बहुत धन दे रहा है, लेकिन 12वें घर में आपका खराब ग्रह है, तो ऐसे में वो धन खर्च के रूप में चला जाएगा और वो खर्च आपके धन को संचित नहीं होने देगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरे और 5वें घर को देखें तो तीसरा घर आपका सोशल कनेक्शन है, लोगों के साथ लेन देन है, भाई बंदी है, आपके कुलीग्स हैं, आपके सहयोगी हैं, आपका लोगों के साथ व्यवहार कैसा है, उनके साथ कैसी कनेक्शन आपकी बनेगी, वो तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है। और 5वां घर आपकी विद्या, संतान, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, आप किन रीति रिवाजों को मानते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है।
तो ये दोनों घर भी आपस में कनेक्टेड है। आपका ज्ञान जो 5वें घर से रिप्रेजेंट होता है, अगर वो अच्छा है, आपने बहुत अच्छी शिक्षा अर्जित करी, लेकिन तीसरा घर आपका खराब है, तो लोगों तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी बातों को, अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचा नहीं पाओगे। तो ऐसे में तीसरे घर का उपाय करके उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, 8वां घर मौत का होता है और छठा घर रोग का होता है। ये दोनों घर भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों, मौत के लिए पहले रोग का पैदा होना जरूरी है, घाटे के लिए पहले लॉस का होना जरूरी है, हिसाब किताब का खराब होना जरूरी है। अगर 8वां घर लॉस का है, नुकसान का है, तो छठा घर हिसाब किताब का है, छुपे हुए दुश्मनों का है। वो छिपा हुआ दुश्मन जिसको आपने उधार दिया, वो आपसे प्यारी प्यारी बातें करके आपसे उधार ले गया, लेकिन आपको पैसा नहीं दे रहा और आपने हिसाब नहीं रखा, तो आप आखिरकार अपने काम को बंद करोगे। वो काम को बंद करना वो 8वां घर है, और चापलूसी या हिसाब किताब में गड़बड़ या कर्ज छठा घर है। दोस्तों, इंसान का शरीर जब आत्मा से अलग हो जाता है तो उसे मौत कहते हैं। शरीर खत्म हो जाता है, उसे मौत कहते हैं। लेकिन जीते जी जब इंसान ऑपरेशन में जाता है, चीरफाड़ करवाता है, तो वो भी मौत तुल्य होता है। और जब इंसान अपने लोगों के साथ जहाँ पर रहता था, जहाँ पर कमाता खाता था, उसे लॉस हो जाए और वो मुंह छुपाकर कहीं भागने लग जाए, कहीं अपनी पूरी जिंदगी को जो कमाया, जो बनाया, उसको छोड़कर दूसरी जगह चले जाता है, भगोड़ा बन जाता है, तो उसका 8वां घर एक्टिव होता है। लेकिन उसका कारण कर्ज होता है, छिपा हुआ डेट होता है, ब्याज होता है। पुराने लोग कहते थे कि जो इंसान अपने जीवन में शत्रु पैदा करके रखता है, जो अपने जीवन में कर्ज के बोझ के तले दबे रहता है, या जो इंसान बीमार रहता है, वो अपनी जिंदगी में आनंद नहीं ले पाता। उसका दिल, उसका मन, उसका परिवार सब रोज मौत को फेस करते हैं। एक तरह की मौत होती है। तो 8वां घर और छठे घर का इस तरह से कनेक्शन होता है। दोस्तों, लाभ 11वां घर है और भाग्य 9वां घर है। बिना मौके मिले आपको लाभ नहीं मिलेगा, या अगर आपको लाभ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी किस्मत अच्छी है। इनकम और भाग्य ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेहनत इंसान करता है, आप, हम, एक मजदूर, एक रिक्शे वाला, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई कलम की ताकत से एक रूम में बैठकर कुछ कागज काले पीले करता है और उसे अच्छी अर्निंग मिल जाती है, अच्छा लाभ मिल जाता है। एक इंसान अपने खून को पसीने की तरह बहाकर ज्यादा मेहनत कर कर भी लाभ नहीं कमा पा रहा। तो यहाँ पर 9वें घर का और 11वें घर का आपस में संबंध अच्छा नहीं है। इन दोनों में से एक घर में ग्रह खराब है, जो उस किस्मत का या उस लाभ का लाभ नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी जिंदगी में अपने धन को, अपने लाभ को, अपने ज्ञान को, अपने भाग्य को देखना है, तो उनके साथ हमें सोशल कनेक्शन, हमें खर्च, हमें भाग्य, इन सबको भी देखना पड़ता है। और इससे पूरा निचोड़ सटीक रूप से आपके सामने निकल के आता है कि कहाँ पर कमी हो रही है और हमें किस क्षेत्र को ठीक करने की जरूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के पहलू को समझ पाए होंगे। आप समझ पाए होंगे कि कैसे दो चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन वो जो कनेक्शन है वो केवल हमारे सांसारिक जीवन में ही नहीं, ज्योतिष में भी उसको महत्वता दी गई है। केवल हमें उस ग्रामर को समझने की जरूरत है, और अगर हम उस ग्रामर को समझ जाते हैं तो हम कुंडली के कई कमियों को दूर कर सकते हैं और जीवन को सुधार सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज हमारे योर यात्रा गाइड चैनल पर नई वीडियो आई है, तो आप वहाँ पर भी विजिट करें। इसमें महीने में एक बार हम वीडियो डालते हैं, तो आप जरूर वहाँ पर जाकर विजिट करें और हमें सपोर्ट दें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।